हेलो बच्चों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग यूनिट 1 से संबंधित वीडियोस बना रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 से 13 वीडियोस बनाए हैं। इसमें यह समझ लें कि यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही यूनिट 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी के। तो हम लोगों ने जो 13 तक वीडियोस बनाए हैं उसमें टॉपिक 11 तक हम लोगों ने कवर किया है और वह एनसीईआरटी के बुक का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर कवर करता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर को शुरू कर रहे हैं टॉपिक 12 के रूप में। तो यह जो टॉपिक 12 है हम लोगों का, वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। यह इसका डेफिनेशन है, लेकिन इसके डेफिनेशन को समझने से पहले एक बार इसका इनिशियल पॉइंट हम लोग समझ लें। बच्चों, हम लोगों ने आवेश पढ़ा है और यह कहा है कि आवेश का सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होता है। कैपिटल क्यू ही मान ली, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। यह भी पढ़ा कि यह आवेश किसी दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। अगर इसके आसपास माइनस चार्ज रखें तो दोनों में आकर्षण होगा, और अगर प्लस चार्ज रखें तो दोनों में विकर्षण हो जाएगा। लेकिन यह आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या विकर्षित करेगा तो कहाँ तक करेगा, वहाँ इसकी एक सीमा होगी। तो यह जहाँ तक दूसरे आवेश को आकर्षित कर सकता है या विकर्षित कर सकता है, या दूसरे आवेश से आकर्षित या विकर्षित हो सकता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा भी है और यह कहा है कि जो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र है जहां तक यह आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या विकर्षित करता है या उससे आकर्षित या विकर्षित होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि वह क्षेत्र जहां तक किसी आवेश के विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युतीय प्रभाव, आकर्षण या विकर्षण। तो अब हम लोग मान लें कि अगर यह कोई आवेश है, नेचुरली इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अगर कोई दूसरा आवेश इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर है तो यह आवेश न इसको प्रभावित कर पाएगा और न यह आवेश इसे प्रभावित कर पाएगा। इसलिए माना जाता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के बाहर अगर कोई आवेश है तो वह अनंत पर है। अब इस आवेश को अगर हम लोग परीक्षण आवेश माने तो अगर याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था परीक्षण आवेश का सिंबल Q0 है। तो हम लोगों ने यह माना कि Q एक सोर्स चार्ज है जिसका अपना यह वैद्युत क्षेत्र है। यह दूसरा आवेश है परीक्षण आवेश Q0 जो इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब हम लोग इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना चाहते हैं। अब हम लोग इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना चाहते हैं। मान लें कि हम लोग यहाँ तक लाए, अगर दूसरा व्यक्ति चाहे तो यहाँ तक ला सकता है, कोई और चाहे तो दूसरे बिंदु तक ला सकता है। तो उसी स्थिति में यह स्वैच्छिक है कि हम लोग इस आवेश को कहाँ तक लाते हैं। मान लो कि मैंने इस आवेश को इस P बिंदु तक लाया वैद्युत क्षेत्र के अंदर। निश्चित रूप से यह समझ सकते हो कि इस आवेश को लाने में काम करना पड़ेगा, अपने से तो आएगा नहीं। तो इस आवेश को लाने में अगर W कार्य करना पड़े, अगर Q0 आवेश को
अनंत से यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के P बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़े, तो अगर इकाई आवेश हो तो निश्चित रूप से किया गया कार्य W/Q0 होगा। तो यह इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ध्यान दो कि जिस बिंदु तक हम लोग लाएंगे वैद्युत विभव उसी बिंदु का होगा। तो अगर हम लोग आवेश को यहां तक लाएं तो कार्य अधिक होगा, यहां तक लाएं तो कार्य कम होगा। तो यह जो विभव है वह इकाई परीक्षण आवेश या इकाई धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। इसका सिंबल भी है, इसका संकेत भी होता है। एक और चीज इसमें देखोगे, हम लोग इसको कैलकुलेट भी करेंगे। यह P बिंदु स्वैच्छिक है। दूसरी चीज कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं भी आवेश हो तो उसे अनंत पर ही माना जाएगा। अब इसके अनुसार जैसा कि हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में लिखा, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इकाई धन आवेश या परीक्षण आवेश को, इकाई धन आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। और इसका सिंबल भी है कैपिटल V, इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। तो बच्चों यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव इकाई धन आवेश या इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। वैद्युत क्षेत्र किसका होगा? तो वैद्युत क्षेत्र सोर्स चार्ज का होगा। परीक्षण आवेश वह है जो सोर्स चार्ज को के वैद्युत क्षेत्र को टेस्ट करेगा, कम या अधिक। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली समझ लें तो यह वैद्युत विभव भी इकाई धन आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो यह विभव का सूत्र होगा, और यह विभव का सूत्र इकाई आवेश के लिए हुआ। इसको ध्यान देंगे, यह विभव का सूत्र इकाई आवेश के लिए हुआ। अब हम लोग इसके आधार पर इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। एसआई मात्रक याद होना चाहिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और आवेश का कूलम्ब होता है। यह जूल पर कूलम्ब, इसको वोल्ट कहा जाता है। और देखो यह संयोग है कि वोल्ट का भी सिंबल कैपिटल V है, इसलिए प्रायः हम लोग वोल्ट का पूरा नाम लिखते हैं। पोटेंशियल का भी सिंबल कैपिटल V है और इसके मात्रक का भी सिंबल कैपिटल V है। कहीं कहीं इसमें सुविधा होती है, इसमें पूरा नाम लिख देते हैं वोल्ट, और जब भी पूरा नाम लिखना तो सब लेटर स्मॉल होना चाहिए। जूल वैज्ञानिक का नाम, कूलम्ब वैज्ञानिक का नाम, वोल्ट भी वैज्ञानिक का नाम जेम्स वोल्ट। अब सेकेंड में विमीय सूत्र, सेकेंड में विमीय सूत्र। तो इसमें अगर याद होगा, कार्य का विमीय सूत्र mL²T⁻², और आवेश का एम्पियर इंटू टाइम AT। तो अगर इसको हम लोग ऊपर ले चलें तो V का यानी विभव का विमीय सूत्र होगा mL²T⁻³ A⁻⁻1। और वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य अदिश होता है।
तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि। यह वैद्युत विभव के बारे में या इसकी परिभाषा इकाई परीक्षण आवेश या धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। संकेत भी सूत्र हो गया W/Q0 कार्य बटा आवेश, लेकिन यह इकाई आवेश के लिए हुआ विभव का सूत्र। यह इसका SI मात्रक जूल पर कूलम वोल्ट, यह इसका विमीय सूत्र। और वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसकी प्रकृति हुई या एक अदिश राशि है। अब हम लोग वैद्युत विभव का मान बिंदु आवेश के लिए ज्ञात करेंगे। याद होगा कूलम लॉ में मैंने बताया था कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी उनके परिमाणों की तुलना में बहुत अधिक हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश माना जाता है। इकाई आवेश का मतलब है कूलम आवेश, लेकिन बिंदु आवेश का मान 1 कूलम आवेश से कम होता है। अब हम लोग सेकेंड हेडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का सूत्र निकाल रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखो हम लोग मान लेते हैं कि दी का स्थान या स्पेस में कोई बिंदु O है और यहाँ एक सोर्स चार्ज प्लस Q स्थित है। सोर्स चार्ज वह चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, तो यह अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु A पर पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग यह मान लें कि O से x दूरी पर यानी कि B बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है, तो इसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं Q सोर्स चार्ज है और Q0 टेस्ट चार्ज है। और जैसा कि चित्र में देख सकते हो दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। अब हम लोग Q और Q0 के बीच फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग क्या कहेंगे कि अब Q तथा Q0 यानी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाला बल यानी वैद्युत बल अगर यह F हो तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर या फोर्स हुआ। अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि इस Q0 को B से B1 तक लाया जाता है। यह जो डिस्टेंस है dx मान लेते हैं और यह प्लस Q चार्ज की ओर Q0 को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं B से B1 तक, डिस्टेंस है dx। तो जो वर्क डन होगा वह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा। इस एक में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वर्क मिलेगा, वह कार्य मिलेगा जो Q0 को यानी टेस्ट चार्ज को B से B1 तक लाने में होगा। तो यह कार्य जो होगा बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यह डिस्टेंस बहुत कम है। तो हम लोग यह कहेंगे कि Q0 को B से B1 तक लाने में किया गया अल्प कार्य अगर हम लोग dW मान लेते हैं तो यह F इंटू dx होगा और यह वर्क निगेटिव होगा।
हम लोग 11th में वर्क पढ़ते हैं, वर्क का काइंड पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। अब जैसे अर्थ की ओर किसी चीज़ को लाएं तो निगेटिव वर्क, ऊपर ले जाएं पॉजिटिव वर्क, परपेंडिकुलर ले जाएं तो जीरो वर्क। तो चूंकि Q0 को हम लोग प्लस Q की ओर ला रहे हैं इसलिए वर्क डन निगेटिव होगा। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यह होगा 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब अगर हम लोग इस परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक ले आए तो जो वर्क डन होगा वह इंटीग्रेशन के द्वारा मिलेगा, वह टोटल वर्क डन या कुल कार्य होगा। तो हम लोग यह कहेंगे कि अब Q0 को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर इसको W मानते हैं यह होगा इंटीग्रेशन dW, लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट टू R, O से A, R है डिस्टेंस और इधर इनफाइनाइट है। यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे dW का यहाँ से, तो इसमें यह इंटीग्रेशन -1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, लिमिट होगा इनफाइनाइट टू R। और जैसा कि यह जानते हो इंटीग्रेशन से हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। यह सोर्स चार्ज कांस्टेंट है, यह टेस्ट चार्ज भी कांस्टेंट है और 4πε0 यानी 1/4πε0 को कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। तो यह माइनस Q0 अपॉन 4πε0 यह बाहर निकल गया कांस्टेंट होने की वजह से, और यह बच गया इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R 1/x² इंटू dx, और यह माइनस Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन x⁻² dx इनफाइनाइट टू R। बच्चों 12 में हो, कैलकुलस पढ़े हो, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू होगा W -Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट होगा इनफाइनाइट टू R। और यह -1 बचेगा, इस -1 और यह माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 x⁻1 और 1/x, लिमिट इनफाइनाइट टू R। W Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0। लिमिट हटाने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1/∞ 0 होगा तो वर्क डन मिलेगा W Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू 1/R। अब जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं
कि इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। यहां हम लोग कह सकते हैं कि अगर Q0 को W के नीचे कर दें तो यह कहेंगे W अपॉन Q0 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और इस परिभाषा के अनुसार यह वैद्युत विभव है। इसलिए पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका वैल्यू होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो बच्चों, यह पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालेंगे। अगर याद होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल E था और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा इसको हम लोग निकालेंगे। इससे फायदा यह होगा कि अगर पोटेंशियल मालूम है तो फील्ड निकाल सकेंगे, या फील्ड मालूम है तो पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लोग का अगला हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड यह लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है इसका, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत विभव का सिंबल भी होता है। इसके दो सूत्र हैं, एक तो W अपॉन Q0 और दूसरा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, और वैद्युत क्षेत्र का सिंबल E होता है। इसको ध्यान में रखो। इसका एक सूत्र है F अपॉन Q0 और यह इक्वल होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसको ध्यान में रखना। भी वैद्युत विभव का फॉर्मूला है W अपॉन Q0 यानी वर्क अपॉन चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज, बल बटा आवेश। अब जो चित्र है इसको देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि स्पेस में कोई पॉइंट O है और यहाँ पर एक सोर्स चार्ज प्लस Q है। इस सोर्स चार्ज के वैद्युत क्षेत्र के अंदर E कोई पॉइंट है और O से A की दूरी R है। इससे थोड़ा सा आगे B एक पॉइंट है। क्योंकि यह A से थोड़ा सा आगे है तो इसकी दूरी O से थोड़ी अधिक होगी। तो O से B की दूरी को हम लोगों ने माना कि R प्लस dr है। एक बार फिर से देखें कि O से A की दूरी को R मानते हैं। चूंकि B A से थोड़ा सा आगे है इसलिए O से B की दूरी को हम लोग R प्लस dr मानते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो डेफिनेशन है उसके अनुसार B बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव निकालेंगे, A बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर निकालेंगे। तो उससे हम लोगों को E और V में रिलेशन मिलेगा। एक बार फिर समझ लो हम लोग क्या करेंगे। तो B पॉइंट या B बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे या वैद्युत विभव निकालेंगे परिभाषा से।
फिर ई बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे और दोनों के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और उससे हम लोग ई और भी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं बी बिंदु पर वैद्युत विभव, बी बिंदु पर वैद्युत विभव को अगर हम लोग भी बी माने तो परिभाषा के अनुसार होगा इकाई परीक्षण आवेश को, इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य। और सुविधा के लिए हम लोग इसको भी मान लेते हैं। अनंत इस आवेश से दूर होगा इसलिए इधर की ओर होगा। अनंत से हम लोग बी बिंदु तक किसी टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश को ले आए, इकाई परीक्षण आवेश को, जो कार्य होगा वह बी बिंदु का वैद्युत विभव होगा और ए बिंदु पर वैद्युत विभव निकालें। ए बिंदु पर वैद्युत विभव अगर इसको हम लोग भी ए कहें तो यह हो जाएगा इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य। और यह कार्य फोर्स इनटू डिस्टेंस या बल गुने विस्थापन होता है। मान लेते हैं कि अनंत यहाँ पर है तो बी बिंदु अनंत से नजदीक है, इसलिए इकाई धन आवेश या इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से बी तक लाने में जो कार्य होगा उससे ज्यादा कार्य होगा अनंत से ए तक लाने में, क्योंकि अनंत से ए की दूरी अधिक है। तो अगर हम लोग बी बिंदु पर वैद्युत विभव को भी मान रहे हैं तो ए बिंदु पर वैद्युत विभव इससे थोड़ा सा अधिक होगा और इसे हम लोग भी इंटू डीवी कहेंगे, क्योंकि बी और ए के बीच की दूरी को डी आर माने हैं, बहुत कम दूरी है, इसलिए कार्य भी थोड़ा सा ही अधिक होगा तो विभव में भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। जितना विभव बी पर होगा उससे थोड़ा सा अधिक विभव ए पर होगा। अब अगर हम लोग डिफरेंस निकालें विभवांतर तो यह कहेंगे कि ए पर वैद्युत विभव माइनस बी पर वैद्युत विभव और इसका वैल्यू जैसा कि यहाँ देख सकते हो v प्लस डीवी में से v घटा लेंगे यानी कि डीवी मिलेगा। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे कि अब dv बराबर a तथा b के बीच का विभवांतर, और जो परिभाषा है उसके अनुसार यह जो विभवांतर होगा इकाई परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यह बराबर होगा इकाई परीक्षण आवेश को B से A तक
बी से ए तक लाने में किया गया कार्य और यह बराबर होगा माइनस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। चूंकि ए से बी के बीच की दूरी या बी से ए के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए कार्य भी बहुत कम होगा। और चूंकि हम लोग परीक्षण आवेश को बी से ए की ओर ले जा रहे हैं, आवेश की ओर, इसलिए वर्क डन निगेटिव होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन क्यू जीरो। तो डी डब्ल्यू बराबर होगा एफ इंटू डी आर। चित्र में देख सकते हो बी से ए के बीच की दूरी डी आर है। और जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बताया था कि एफ अपॉन क्यू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यह रिलेशन हो गया ई इंटू डी आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह एफ अपॉन क्यू जीरो के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर E इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हो डीबी है, डीबी में डी आर से डिवाइड करेंगे तो माइनस डीबी अपॉन डी आर। यह रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी है। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव प्रवणता के ऋण के बराबर होता है। यह डिफरेंशिएशन है। इस जो समीकरण है इसका मतलब यह हुआ कि अगर पोटेंशियल मालूम हो और फील्ड निकालना हो तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर पोटेंशियल मालूम हो और फील्ड निकालना हो तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। और इसी से हम लोग कह सकते हैं कि dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। देयरफॉर v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई इंटू डी आर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पोटेंशियल निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार इसको फिर से समझ लें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर पोटेंशियल निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेसेज, या कैलकुलस में बताया जाता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन पोटेंशियल होगा। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसका यह पहला टॉपिक है और जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उसके अनुसार यह टॉपिक नंबर 12 है। आशा है यह वीडियो तुम लोगों को पसंद आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।